अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ की ओर से सोमवार को भंडारीडीह के समीप कार्यालय में एक प्रेस वार्ता की गई। मौके पर संघ के सचिव धर्म प्रकाश ने एलआईसी के निजीकरण का विरोध किया। कहा कि देश के सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा वित्तीय संस्थान भारतीय जीवन बीमा निगम ने 1 सितंबर को अपनी स्थापना के 65 वर्ष पूरे कर 66वें वर्ष में प्रवेश किया। एलआईसी की स्थापना 1 सितंबर 1956 में लोगों का पैसा लोगों के कल्याण के लिए और इस देश में सभी के लिए जीवन बीमा सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि के साथ की गई थी, जिसे एलआईसी ने इन 65 वर्षों में अच्छी तरह से क्रियान्वित किया। 1 सितंबर 1956 को सिर्फ 5 करोड़ की पूंजी के साथ स्थापित इस निगम ने अपने 65 साल के सफल यात्रा में आज 38,56,000 करोड़ रुपए की परिसंपत्ति का निर्माण किया है। ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 द्वारा जारी सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार एलआईसी विश्व की तीसरी सबसे मजबूत ब्रांड तथा 10वीं सबसे मूल्यवान ब्रांड बन चुकी है। एलआईसी अपनी स्थापना के बाद से भारत सरकार को अब तक लगभग 28,700 करोड़ रुपए लाभांश के रूप में दे चुकी है। एलआईसी ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 से लेकर 13वीं 2017 से 2022 तक में कुल 55,76,113 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। एलआईसी ने आधारभूत संरचना जैसे रेलवे, सिंचाई, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण आदि केंद्र सरकार तथा विभिन्न राज्य सरकारों को अभी तक 26,86,527 करोड़ रुपए दिया है। बीमा क्षेत्र के खुलने के 2 दशकों के बाद भी एलआईसी की बीमा बाजार में 74.58% हिस्सेदारी है। वर्ष 2020-21 में एलआईसी के कुल आय 6.82 करोड़ रुपए है तथा एलआईसी द्वारा इस दौरान कुल 2.10 करोड़ नया बीमा बेचा गया है। इस दौरान एलआईसी ने लगभग 54,000 करोड़ रुपए अधिशेष कमाया, जिसका 95% यानी लगभग 51,000 करोड़ रुपए पॉलिसी धारकों के बीच बोनस के रूप में तथा 5% लगभग 2700 करोड़ रुपए भारत सरकार को लाभांश के रूप में दिया है। एलआईसी ने वर्ष 2020-21 में लगभग 2.30 करोड़ पॉलिसियों के दावा का निपटारा करते हुए 1.47 लाख करोड़ रुपए का भुगतान किया है। इस अवसर पर सरकार की राष्ट्रीय मौद्रीकरण योजना एनएमपी का विरोध करते हुए कहा कि इसका एकमात्र उद्देश्य देश की संपत्ति को बेचना है। ऐसा लगता है कि मोदी सरकार पूर्व अर्जित सारी परिसंपत्तियां आनन फानन में बेच देना चाहती है। सार्वजनिक क्षेत्र को खड़ा करने में वर्षों की मेहनत और आम जनता का पैसा लगता है। अब जब यह क्षेत्र लाभप्रद स्थिति में है तो इसे निजी व्यवसायियों को भाड़े पर दे देना, जिसे मुद्रीकरण का नाम दिया गया है, ऐतिहासिक भूल होगी। यदि सार्वजनिक क्षेत्र सक्षम नहीं होते तो इनसे इतना भारी मुनाफा नहीं होता, और यदि निजी क्षेत्र इतने ही सबल सक्षम होते तो मेहुल चौकसी, विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे उद्योगपति भगौड़े नहीं होते। अनिल अंबानी जैसे उद्योगपति यस बैंक, पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, लक्ष्मी विलास जैसे प्राइवेट बैंक दिवालिया नहीं होते। सरकार ने कभी भी यह स्पष्ट नहीं किया कि जब सारी संपत्तियां बेच दी जाएगी तो खजाने में पैसा कहां से आएगा। क्या निजी कारोबारियों से सरकार इतना कमा सकेगी जिससे प्रशासकीय जरूरतें और कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए जा सकेंगे? आम जनता को यह समझना होगा कि लाभप्रद सरकारी कंपनियों तथा परिसंपत्तियों की बिक्री से पूंजी का केंद्रीकरण होगा, जिसका खामियाजा अंततः उन्हें ही भुगतना पड़ेगा। सरकार एलआईसी को पूंजी बाजार में सूचीबद्ध कर रही है। इसका विनाशकारी प्रभाव बीमा उद्योग पर पड़ेगा। बीमा उद्योग के राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य था सभी बीमा योग्य लोगों को उचित कीमत में बीमा पहुंचाना, परंतु एलआईसी के शेयर को बेचना उन्हीं घपलेबाज पूंजीपतियों को बीमा व्यवसाय को सौंपना है जिनके घपले और घोटालों की वजह से इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। हम भारत सरकार द्वारा एलआईसी में आईपीओ के माध्यम से विनिवेशीकरण का पुरजोर विरोध करते हैं। देश की जनता की बचत को कॉरपोरेटों के हाथों में दिया जाना सरासर गलत है। हम बीमा कर्मचारी अपने संगठन के माध्यम से देश के 40 करोड़ बीमा धारकों के हित की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं तथा भारत की जनता को यह विश्वास दिलाते हैं कि एलआईसी की विशाल निधि की हिफाजत करेंगे। प्रेस वार्ता में संघ के सचिव धर्म प्रकाश, अध्यक्ष संजय शर्मा, संयुक्त सचिव अनुराग मुर्मू, राजेश कुमार उपाध्याय, विजय कुमार तथा श्वेता ने भाग लिया। भारतीय जीवन बीमा निगम 65 वर्षों का कार्यकाल पूरा करके 66वें वर्ष में प्रवेश किया है। जब एलआईसी की स्थापना हुई थी तो मात्र 5 करोड़ रुपया केंद्र सरकार की पूंजी लगी हुई थी।
आज LIC की कुल परिसंपत्ति 38 लाख करोड़ हो गई है। साथ ही साथ LIC नव व्यवसाय में भी नंबर 1 स्थान पे है, क्लेम पेमेंट में भी नंबर 1 स्थान पे है और द्वितीय पंचवर्षीय योजना से लेकर अभी तक LIC ने देश के आधारभूत संरचना के विकास में लगभग 48 लाख करोड़ रुपया का निवेश किए हुए हैं। इसके अलावा जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है देश का, जैसे रोडवेज, हाईवेज, पेयजल, विद्युत, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये तमाम चीज़ों में अभी तक 28 लाख करोड़ रुपया का LIC का निवेश है। इतना ही नहीं, इस देश में जब इंश्योरेंस सेक्टर को प्रायोरिटाइज किया गया, उसके बाद इस देश में 23 बीमा कंपनी, जीवन बीमा कंपनी कार्य कर रही है और आज भी हम मार्केट लीडर बने हुए हैं। हमारा बिजनेस में 78% का मार्केट शेयर है। इन तमाम बातों को अगर हम नज़र डालते हैं तो पाते हैं कि LIC इस देश की आर्थिक रीढ़ है और जब भी शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने की बात हो या किसी संस्था में, जो संस्था डूब रही हो या जहां पे पूंजी की ज़रूरत है, वहां पे LIC हमेशा निवेश करती है। अभी हाल ही में भारतीय रेल में 1,50,000 करोड़ का LIC ने निवेश किया। जब IDBI बैंकरप्सी के कगार पे था तो LIC ने 38,000 करोड़ का निवेश किया है। इतना ही नहीं, तमाम चीज़ों में जब भी कैपिटल का ज़रूरत पड़ता है तो LIC इस देश को मदद करता है, इस देश में निवेश करता है। और अभी केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि LIC का 5% शेयर हम मार्केट में लाएंगे और शेयर मार्केट में इसको सूचीबद्ध करेंगे IPO के माध्यम से। हम इस IPO जो केंद्र सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है कि LIC का IPO लाया जाएगा, हम केंद्र सरकार के इस निर्णय का विरोध कर रहे हैं। इसलिए विरोध कर रहे हैं कि इतनी उत्कृष्ट वित्तीय संस्था का अगर IPO लाया जाता है, जिसके लाभ का LIC का जो लाभ अर्जित होता है, तो लाभ का फ़ायदा इस देश को मिलता है। जब इसका IPO, जैसा कि सर ने अभी काफ़ी सारी बातों को रखा हमारे सामने, हमारे संस्थान के नेशनलाइजेशन से लेकर के 65 साल का ये जो सफ़र रहा है, ये बहुत ही भरोसेमंद सफ़र रहा है हमारे पूरे देश के लिए, क्योंकि LIC है तो सभी का विश्वास है हम में, तभी हम हैं। और जहाँ तक बात है IPO की, तो अभी सरकार ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है 5% IPO लाने का, जिसका कोई श्योरिटी नहीं है कि वो कब 5% से 51% पर जा कर के और कब प्राइवेटाइजेशन की ओर अपना कदम रख ले। क्योंकि इसके पीछे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं हमारे FDI का, जो कब 49% से 74% में इंक्रीज़ हो चुका है। और हमारा संस्थान जो है वो हमेशा काम करते आया है लोगों के भरोसे को मेंटेन करने के लिए। जैसा कि अगर हम पास्ट छोड़ के सर ने काफ़ी सारे बताया, हम अगर प्रेजेंट का एग्जांपल लें तो हमारे 2021 का जो प्रॉफिट रेशियो है उसमें से हमारा 95% पब्लिक के लिए बोनस के रूप में गया है, जो हमारे पॉलिसी होल्डर्स हैं उनके बोनस के रूप में, जो कि हम नहीं श्योरिटी ले सकते कि अगर ये प्राइवेटाइज होता है तो ये प्रॉफिट मार्जिन किसके शेयर होल्डर्स में बचेगा। तो हम यहाँ फाइट कर रहे हैं हमारे संस्थान के लिए और हमारे देश के लोगों के लिए।